पास बनी रहेगी पंजाब की कमान। पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। केजरीवाल ने 30 मिनट में निपटाई मीटिंग। हार पर मंथन या पंजाब में टूट रोकना मकसद। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए। ये 25-30 के करीब इन विधायक इनके टच में हैं। विधायक तो पहले इनका मन उठ चुका है। आपने बताई दिल्ली चुनाव हारने की वजह। ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला। सीएम बंगला तोड़कर बनेंगे सरकारी क्वार्टर। हमने उपराज्यपाल साहब से मांग की है कि इसको रीमर्ज किया जाए। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली फिसलने के बाद केजरीवाल पंजाब सरकार को संभालने में जुट गए हैं। इसी की जद्दोजहद में लगे अरविंद केजरीवाल ने आज पूरे शोर शराबे के साथ पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया और दिल्ली में बैठक की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल ने यह मीटिंग महज 30 मिनट में ही खत्म कर दी। सवाल है कि इन 30 मिनटों में केजरीवाल ने क्या दिल्ली में हार पर मंथन किया या फिर 86 विधायकों के साथ पंजाब के सियासी समीकरण पर मंथन किया, क्योंकि अभी दिल्ली वाले विधायकों या फिर उम्मीदवारों के साथ तो दिल्ली की हार पर मंथन हुआ नहीं है। पंजाब के विधायकों के साथ मंथन पहले करने का औचित्य क्या है? इसके बाद मीडिया के सामने भगवंत मान आए। भगवंत मान तो आए लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आए। वही अरविंद केजरीवाल जो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पंजाब से लेकर आप तक ऑल इज वेल या फिर नहीं। उन्होंने इशारों में ये बताया कि विपक्ष के उन आरोपों में कोई दम नहीं है जिसमें वो कह रहा है कि पंजाब सरकार में आपका नेतृत्व बदलने जा रहा है। इधर दिल्ली विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीएम के आलिशान बंगले वाली सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से मांग भी की है सीएम आवास को तोड़कर फिर से उसे पहले की तरह छोटे साइज का बनाया जाए। सवाल है कि क्या केजरीवाल ने जो बंगला बनाया था वो जमींदोज होगा या फिर बीजेपी से करप्शन का म्यूजियम बताकर आम जनता के लिए खोल देगी, जैसा बीजेपी चुनाव प्रचार के वक्त कह रही थी। आज हम दिल्ली से पंजाब तक मचे घमासान पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए और इसी के साथ संभावितों के नाम भी सामने आ रहे, वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 विधायकों से मुलाकात की है। वो 10 कौन कौन है, कौन सी महिला चेहरे, कौन से दलित चेहरे हो सकते हैं सीएम? पहले ये रिपोर्ट। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसे ही दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद केजरीवाल पंजाब को लेकर अलर्ट मोड पर है। आज पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के सभी आप विधायकों के साथ केजरीवाल ने अहम बैठक की। दिल्ली के कपूरथला हाउस में ये मीटिंग महज 30 मिनट चली। सवाल है कि 93 विधायकों के साथ केजरीवाल ने इतनी जल्दी मीटिंग कैसे खत्म कर ली, और दूसरा सवाल कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले केजरीवाल बैठक के बाद मीडिया के सामने क्यों नहीं आए। हालांकि मीटिंग के बाद भगवंत मान ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पंजाब के सीएम पद से उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। पंजाब में आपके 25 से 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में होने के दावे पर भगवंत मान ने कहा कि आपके विधायकों को पैसे का लालच नहीं। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। इस बीच पंजाब से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने दावा किया है कि पंजाब के 30 आप विधायक भगवंत मान के साथ नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि क्या केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। ये 25-30 के करीब इन विधायक इनके टच में हैं। विधायक तो पहले इनका मन उठ चुका है। जब सीएम साहब हॉस्पिटल में थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लिवर की, तो वहाँ
फोर्टी स्मिथ मेरा ख्याल कोई भी विधायक उनका हाल चाल जानने के लिए नहीं गया था। उधर केजरीवाल के हवाले से भगवंत मान ने दिल्ली चुनावों में हार के पीछे की वजह बताई कि दिल्ली में गुंडागर्दी, पैसा, बेईमानी से आपको चुनाव हराया गया। ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे पांचवें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर जी यहाँ जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है। परसों ही कहा। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कहा कि आप ऐसी बैठकों से पंजाब में अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए माहौल बना रही है। कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अब वो जाने, भगवंत मान जाने। वो मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं। अब तक तो उनको पंजाब की चिंता नहीं थी, पंजाब के लोगों से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए, तो दिल्ली से चले गए। अब वो कहीं नहीं बैठ पाएंगे, हर जगह से जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों के मुताबिक बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वही नेतृत्व, वही काम 27 के चुनाव में पार्टी जी जान से जुट जाए। वो पंजाब के 2027 में आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़ने के लिए और दिल्ली के अंदर जो काम किया पंजाब के लोगों ने, उनका धन्यवाद किया। और लेकिन पंजाब में 4 महीने से भगवंत मान कैबिनेट की बैठक नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत से ही बढ़ने वाली हैं। इस सत्र में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को बनाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी जीत वाले जश्न के भाषण में सबसे पहले यही कहा था, वहाँ की तो परछाई भी बड़ी बेकार है और मैं एक महामंत्री के नाते प्रदेश का मैं ऐसा विचार रखूंगा कि शीश महल को भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाया जाए। वहीं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीएम आवास को आसपास के 2 बंगले और कई फ्लैट को मिलाकर 10,000 गज से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। अब उन्होंने एलजी से मांग की है कि उसे वापस 10,000 गज का किया जाए, बाकी बची जमीन पर सरकारी क्वार्टर्स बनाए जाए। लगभग 50,000 गज का इसको बना लिया था पूरी प्रॉपर्टी को। हमने उपराज्यपाल साहब से मांग की है कि इसको रीमर्ज किया जाए, वापस इनको तमाम प्रॉपर्टी जो उसमें मिलाई गई थी उनको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। इसके साथ ही एसीबी सूत्रों के मुताबिक एसीबी अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत, संजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखने वाली है। इन लोगों ने बीजेपी पर आपके 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। केजरीवाल से झूठा मार ठग इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं हो सकता। विश्व का भी नंबर 1 अगर किसी को मेडल दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने की बात की जा रही है। अरे भैया 699 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना चुनाव लड़ा था। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय नहीं था। हम आश्वस्त थे कि हम सरकार बना रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या थी किसी को तोड़ने की। इधर दिल्ली में बीजेपी के 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, क्योंकि प्रचंड जीत के बावजूद अभी भी इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। आज तक ब्यूरो। आइए परिचय आपका खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। ऋतुराज झा जी मुझे बताया जा रहा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए थे, फिर पता नहीं अचानक ब्लैक हो गया है, वेट कर रहे हैं उनका। और संजय कुमार जी हमारे साथ सफोलॉजिस्ट, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, देखिए चक्कर क्या है। आम आदमी पार्टी की बैठक हुई लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं, वो बताते हैं। पंजाब के विधायक दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मतलब पंजाब में नहीं दिल्ली में उन्हें बुलाया जा रहा है, जबकि दिल्ली के विधायकों के साथ अभी बैठक नहीं हुई है। 93 विधायक, 30 मिनट की मीटिंग, लगभग बताया जा रहा है 86 लोग पहुंचे थे, लेकिन आधे घंटे में मतलब 1 मिनट भी किसी को बोलने का मौका नहीं। दिल्ली में हार पर चर्चा आखिर कब होगी? क्या पंजाब का सीएम बदला जाएगा? ये बार बार विपक्ष कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब चाहते हैं कि वो वहां सीएम बने, या फिर एक नाराजगी है भगवंत मान के काम को लेकर। कांग्रेस नेता बाजवा के दावे में आखिर कितना दम है? वो कह रहे हैं 30 विधायक
जो है वो अब भगवंत मान के साथ नहीं है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए का वादा किया था, 27 में चुनाव है, अभी तक पैसे दिए नहीं गए हैं। पंजाब सरकार पर देखिए विपक्ष कई तरीके से उसे घेर रहा है। पंजाब सरकार पर दिल्ली का कंट्रोल, ये आरोप है विपक्ष का कि पंजाब की सरकार तो दिल्ली के कंट्रोल से चलती है। ऐसे ही जैसे ही दिल्ली से सत्ता गई, फटाफट वहां के विधायकों और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया गया। 4 महीने से कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है पंजाब में। आखिरी बार 8 अक्टूबर 2024 को पंजाब में कैबिनेट की बैठक हुई थी। आखिर इसकी वजह क्या है? महिलाओं को जो 1000 रुपया देने का वादा किया था, कब से मिलेंगे? टेरर और गैंगस्टर नेटवर्क, खराब कानून व्यवस्था, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और इसीलिए विपक्ष का आरोप बार बार ये रहता है कि एक ऐसा सूबा जो कि सरहद से जुड़ा हुआ है, वहां पर अगर कानून व्यवस्था खराब होगी तो ऐसे में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। कई पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक्स हुई हैं। अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है क्योंकि बहुत कुछ मुफ्त में देने की वजह से अर्थव्यवस्था वहां पर खराब है। खनन से 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, पूरा करने में विफल रहे। बेअदबी के मामलों में चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इससे पहले कि हम अन्य जानकारियां आपको दें कि सीएम का चेहरा कौन हो सकता है बीजेपी से, आइए सवालों की शुरुआत इस पर कर लेते हैं। लेकिन देखिए गौरव भाटिया जी, आज भगवंत मान सामने आए, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा मैं ही सीएम बना रहूंगा जी, कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने तो हमें कहा कि हमें 27 के लिए कैसे रणनीति बनानी है, पंजाब की सरकार को कैसे अच्छे से चलाना है। ऐसे में आप लोगों को क्यों लग रहा है कि केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के? आधार क्या है? देखिए अंजना जी, आज जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, आपका चैनल भी कवरेज कर रहा था, तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना बयान याद आया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करना है और जनता का बड़ा अपमान होता है, और उनके शब्द हैं जब टू टू पू पू करती हुई गाड़ियां सामने से निकल जाती हैं और जनता खड़ी रहती है। और आज हम देख रहे थे कि गाड़ियां अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को सब ले जाए जा रही थी, टू टू पू सब हो रहा था। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, इसीलिए पापी आपका अंत हो रहा है। अब आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं, ये मेरा एनालिसिस है अपना। क्या 4 बड़े सूचक हैं कि भगवंत मान अब जाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक विशेष लगाव, प्रेम कुर्सी से है। फेविकॉल डाल के कुर्सी पे बैठते हैं, और आतिशी मार्लेना के लिए भी बोल दिया था अंजना जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये टेम्पररी सीएम है, स्टेपनी सीएम है, मैं चेहरा हूं, जीत के आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पहली बात। दूसरी, भगवंत मान ने आज अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया अपने वक्तव्य में। मैंने देखा, तमाम चैनल पे देखा, उन्होंने कभी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व है, वो हमारे लीडर हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल वहां प्रेस वार्ता और वक्तव्य देने भी नहीं आए। तीसरी बड़ी बात है, अमन अरोड़ा जो कि पंजाब इनकी इकाई के कन्वीनर है, उन्होंने क्या कहा अंजना जी, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था ये जरूरी नहीं है कि एक सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब का। ये क्यों कहा 3-4 दिन पहले? क्या खबर आ गई थी कि दिल्ली हारने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ही कहलवा रहे? और सबसे बड़ी बात है, देखिए लाइनों के बीच में पढ़ना आवश्यक है। विभव कुमार, जिन्होंने स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली में पीटा और बेल नहीं मिल रही थी, उनको एडवाइजर बना के क्यों पंजाब मुख्यमंत्री के साथ रखा गया? इसलिए कि भैया तुम ग्राउंड वर्क करो। अगर मैं दिल्ली का चुनाव हार जाता हूं और सत्ता हमें नहीं मिलती, तो मैं भगवंत मान को टाटा बाय बाय कहने वाला हूं, और यही हो रहा है। अब अगर आप इन चारों चीजों को जोड़ेंगी तो एक ही आपको जो है वो कंक्लूजन मिलेगा। वो क्या है? वो है कि भगवंत मान टाटा बाय बाय, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आप वाले कन्वीनर कमिंग टू पावर सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने, जैसे ही प्रवक्ता ने टॉपिक देखा, उसके बाद वो इस मतलब शो में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। अब देखते हैं अगर उनका कोई समर्थक जुड़ेगा तो। अब ये भी दिलचस्प है कि एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के तमाम तिनका भाग गया। प्रवक्ता कहते थे कि हमें हर तरह की डिबेट में आप लोग बुलाइए, और आज जब इतना बड़ा मुद्दा है पंजाब और दिल्ली को लेकर, तो वो इस बैठक से अपने मतलब शो से अपने आप को अलग कर रहे हैं।
लेकिन ये जो तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं, ये दरअसल मुझे लगता है कि पुरानी तस्वीरें हैं। बता दीजिए, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं थे। भगवंत मान ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मैं आलोक जी आपके साथ आ रही हूँ। बाजवा साहब, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले लोटस चलाते हैं, आप लोग ऑपरेशन हैंड जो चला रहे हैं पंजाब में, बाजवा साहब किस आधार पे कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं और भगवंत मान के खिलाफ? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। हमने कहा उनके खिलाफ हैं, हमारे संपर्क में खिलाफत की वजह से हैं, हमारे अप्रोच की वजह से नहीं। अगर 30 आ जाएंगे तब भी सरकार को खतरा नहीं है, 30 आ जाएंगे तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। तो ऑपरेशन किसी भी तरह का कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नहीं है, ना हम किसी भी चुनी हुई सरकार को आलोक जी आपको टोक रही हूँ, क्योंकि अब ऋतुराज जी वापस शो में आ गए हैं। तो ऋतुराज झा, स्वागत है आपका। अच्छा नमस्कार, है, नमस्कार। अच्छा है। हमें भी लगा था मैदान छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी है। चलिए नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी अंजना जी। ठीक है, हम लोग अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, अब आलोक जी पूरी कर लें। आलोक जी बोलिए, शुरू से बोलेगा ताकि वो भी सुन ले। मुझे लगता है कि 4-5 चीजें मुख्य थी। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ विधायक इनके नाराज हैं और वो लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, ऐसा बाजवा जी ने कहा। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के ऑपरेशन से चुनी हुई सरकार को नहीं गिराना चाहती है। ना ही हमारा पहले कभी ऐसा मंतव्य रहा है, ना आज है। 30 विधायक आ भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर पूरी तरह से जिस तरह से विधायक नाराज हैं, मिड टर्म पोल की तरफ पंजाब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि जो 5-6 वायदे इन्होंने किए थे, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे मुख्य था, ड्रग्स का, लॉ एंड ऑर्डर, किसान की समस्या और 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, और इससे सबसे ऊपर था कि किस तरह से पंजाब के ऊपर कर्जे को हम कम करेंगे, जिसका जिक्र अंजना जी आपने रिपोर्ट में भी किया कि खनन से हम 20,000 करोड़ यहां से निकालेंगे, वो करोड़ यहां से निकालेंगे, मैं बनिया का बच्चा हूं, मैं IRS हूं, मैं कमिश्नर रहा हूं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कही थी। खैर, आज हालत यह है कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। जो भी सरकार आज चल रही है, हमारी सरकार जैसे ही आएगी, हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन अब 4-5 चीजें जो इन्होंने मुख्य तौर पर कही थी, उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए। हाँ। भगवंत मान की हालत यह है कि ना विधायक उनकी सुनते हैं, ना विधायकों की वो सुनते हैं। तो विधायक कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो बात करेंगे। लेकिन आज जो पंजाब का अपमान हुआ है, आज आप पंजाब की बैठक दिल्ली में बुला रहे हैं, मतलब एक तरह से आप तानाशाही की तरफ अपनी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ले जा रहे हैं। आपने 90 के करीब विधायक यहां पर आपने बुलाए तो सारे ही थे, 2000 सिक्योरिटी मैन, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, आपने पंजाब खाली कर दिया। आप पंजाब की हालत क्या है आप सब जानते हैं कि किस तरह से गैंगस्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं। आपने पूरी सरकार, पूरे विधायक यहां पर बुला लिए। आपने जिस तरह की हालत है यहां पर, आप देखिए कि किस तरह से 2000 के करीब सिक्योरिटी वाले, पंजाब का अपमान हुआ है आज पूरी तरह से। जहां तक बात इनकी है कि सीएम बनना चाहते हैं, यह बात आपको याद होगा कि इनके एक पुराने साथी ने भी आज तक पर कही थी कि पूरी तरह से वो पंजाब का सीएम पहले भी बनना चाहते थे, लेकिन शायद किसी कारणों से नहीं बन पाए। आज मुझे लगता है आतिशी जी की तरह ही भगवंत मान भी टेम्परेरी सीएम हो गए आज से ही। दूसरा एक कारण इनका लगता है कि जो केसेस चल रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के, उनसे बचने में शायद इनको सीएम बनने में मदद मिल जाए। और 5-7 लोग इन्होंने पहले ही 1 महीने 1.5 महीने पहले पंजाब को लूटने के लिए 5-7 लोग वहां पर ऑलरेडी बैठा दिए थे। ठीक है। दिल्ली में बैठक बुलाने का मकसद, फिर आलोक जी वो मुझसे पूछेंगे कि इनको 0 सीट आती है, फिर भी आप इनको सबसे ज्यादा टाइम देती हैं, तो थोड़ा सा पूर्ण विराम दीजिए। आपके आरोप बड़े गंभीर हैं, इसीलिए ऋतुराज जी से उस पर जवाब ले लेते हैं। ऋतुराज जी देखिए, नहीं, पंजाब में हम मेन अपोजिशन पार्टी, पंजाब में आप मेन ऑपोजिशन है और ये बात सच है, लेकिन ऋतुराज जी मतलब पहले यहां पर हार के लिए मंथन किया नहीं आप लोगों ने? यहां के विधायक जो जीते हारे उनसे मिले नहीं अरविंद जी, अलग से क्या बैठक हुई? अगर मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता है तो करेक्ट कर दीजिएगा, पर हार पर मंथन बैठक क्या हो गई? उससे पहले पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाने का मतलब पूरा का पूरा पावर कंट्रोल सेंटर पंजाब की सरकार का क्या दिल्ली में है कि सारे विधायक आए, इतने सारे सुरक्षा कर्मी आए, दिल्ली में बैठक होगी और फिर 30 मिनट में बैठक खत्म, फिर केजरीवाल जी बाहर नहीं आते हैं साथ में। ऑल इज नॉट वेल। अंजना जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि सारी जानकारी सबको हो।
दिल्ली के जो जीते हुए विधायक हैं उनसे अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं वो परसों ही आपको याद है सभी लोगों से मिले थे और सभी जीते हुए विधायकों के बाद वो जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए उन सबके साथ जो है सो काफी लंबी बैठक हुई थी। और उसके बाद आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और जब जीते हुए विधायक थे उनके साथ भी जो है सो हुआ था। और ये इंटरनल पार्टी के अंदर में अपना एक सिस्टम है कि भाई देखिए अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जो है सो सारे विधायक और सभी मंत्री लोग दिल्ली क्यों आए। मैं छोटा सा चीज याद दिला देना चाहता हूं कि इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और आपको याद होगा कि जो है सो नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर के और जो है सो इनके जितने भी थे चन्नी से लेकर के जितने भी लोग थे वो हर तीसरे दिन दिल्ली में राहुल दरबार में और सोनिया जी के दरबार में ही बैठे रहते थे। उस वक्त इनको याद नहीं आया। आज आपको याद होगा कि आज जो है सो सारे के सारे लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि 2 साल के बाद जो कि पंजाब के विधानसभा के चुनाव होंगे तो जितने भी वादे किए गए हैं पंजाब की जनता से उनका एक रिपोर्ट कार्ड पे डिस्कशन हुआ और चुनाव को लेकर के अभी से तैयारियों को लेकर के उन्होंने कहा निर्देश दिया और सब लोग मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़े, जनता की सेवा करें, जितने भी हमने कमिटमेंट्स किया है उस पर डिलीवर करें। यही जनतंत्र का मूल मंत्र है कि जो है सो जितना भी हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको हम डिलीवर करेंगे। इसके लिए जो है सो लीडरशिप के साथ बैठक हुई है, कपूरथला हाउस में बैठक हुई है जो कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं 30 मिनट में सब डिसाइड हो गया क्या क्या करना है। 86 विधायकों को मतलब एक मिनट भी बोलने नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए, सुनने आए थे क्या? अच्छा एक बात बताइए, फीडबैक लेने के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जाहिर सी बात है संगठन के लेवल पे संदीप पाठक जी वहां बैठे थे। संदीप पाठक जी ने जाहिर सी बात है जो है सो पिछले 2 दिनों के अंदर में सभी विधायकों के साथ 1-to-1 बैठ करके बातचीत करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबसे फीडबैक लेकर के सारे रिपोर्ट को क्लब करके उन्होंने रखा था जिसपे उन्होंने अपनी बात रखी तो उसके लिए आधा घंटा का समय पर्याप्त था। तो जाहिर सी बात है देखिए एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सिस्टम से आते हैं, IITian मुख्यमंत्री हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कम समय में इफेक्टिव तरीके से ज्यादा काम किया जाए। आपने देखा होगा उनका काम करने का ये स्टाइल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें किसी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ठीक है, गौरव जी इस पर बोलना चाह रहे हैं लेकिन एक बार आकर ऑन एयर करेक्शन कर दें क्योंकि पहले हमने ये कहा था कि आपकी पार्टी के मौजूदा जो जीते और हारे उम्मीदवार हैं उनके साथ हार पर मंथन नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं हार पर मंथन हुआ है। तो अब 2 लाइन में बता दीजिए मंथन में क्या निकला? परसों ही मंथन हुआ है और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एक चीज, मंथन में क्या निकला? मैं एक बार पूरा अपनी बातचीत पूरी कर लूं अंजना जी। जो साथी अभी बैठ के कह रहे थे 10 लोग संपर्क में हैं, 20 लोग संपर्क में हैं, जम्मू एंड कश्मीर से सुन तो लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक किस पार्टी के लोगों को तोड़ा गया है, खरीदा गया है और कौन किसके संपर्क में जाकर के किसकी सरकार बनाया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है। इतिहास गवाह है। अपना घर संभलता नहीं है दूसरे के विधायकों को आए संपर्क करने के लिए। अरे आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है, अपना घर संभालिए। 30 विधायकों को संपर्क करके क्या सरकार बनाओगे? लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है। 93 विधायक है हमारे, टूट संभव ही नहीं है। आप सोचो 2 तिहाई विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, संभव है क्या ये? 2 तिहाई बहुमत का मतलब हो गया 93 विधायक है। 93 विधायक है, 93 विधायक 66 प्लस होता है। पॉसिबल है क्या ये चीज? आलोक जी अपने विधायक आपसे संभलते नहीं और वो भगवंत मान भी कह रहे थे दिल्ली वाले विधायक तो गिनिए, 3 बार से गिनती में शुरू हो रही है। अच्छा ठीक है, झा जी रुके इसके बाद संजय जी और गौरव जी के पास जाना है। अंजना जी मैंने तो आपके स्वयं के वक्तव्य में आज तक पर कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम चुनी हुई सरकार को गिराएं। तो ये ऋतुराज जी अपने आप ही आप स्टोरी क्यों बना रहे हैं? अब विधायक अगर नाराज हैं तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। विधायक नाराज हैं, अरे भाई सुन तो लीजिए ऋतुराज जी, विधायक अगर नाराज है और वो हमसे संपर्क में है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमने किसी ने नहीं कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि ज्यादातर विधायक तो आपके भ्रष्टाचारी हैं। हम क्यों लेंगे उनको? हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सरकार तो आपकी जिस दिन भगवंत मान को केजरीवाल जी रिप्लेस करेंगे उस दिन पता चलेगा क्या होगा। उस दिन ऐसा ना हो भगवंत मान जी ऐसा करें कि कैबिनेट डिसॉल्व करके और गवर्नर के पास चले जाएं और गौरव भाटिया की पार्टी मदद कर दे कि ठीक है साहब कैबिनेट डिसॉल्व और विधानसभा डिसॉल्व और मिड टर्म पूल हो जाए। तो तमाम अभी तो पॉसिबिलिटीज बची हुई हैं, लेकिन इतना जरूर है
कि पंजाब का जिस तरह से नुकसान किया है केजरीवाल जी की पार्टी ने, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों ने यहां से हटाया है, पंजाब के लोग मौके के इंतजार में हैं कि बड़े बड़े वायदे करके वो नीली कमीज और नीली वैगनार में आके मफलर से झूठ बोल के चला गया एक व्यक्ति बहरूपिया। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और बॉर्डरिंग स्टेट है। आज झूठ और प्रपंच के माध्यम से पंजाब के लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग वहां पर हो रहा है, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे जहां पर कॉर्पोरेटर मेंबर ज्यादा थे वहां पर भी पुलिस का नंगा नाच तांडव हमने देखा अमृतसर, और जिस तरह से हमने बाकी जगह पर देखा। सुनिए ना आलोक जी, जनता कभी माफ नहीं आलोक जी, आप इतना दूध से धुला हुआ स्टैंड ले रहे हैं कि हम कभी सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाजवा जी अगर ये कहते हैं कि 30 विधायक उनके खिलाफ है तो बाजवा जी से बात हुई होगी ना, थोड़ा ना आसमान से बाजवा जी को दिख गया कि ये सारे विधायक हैं जो भगवंत मान की शिकायत अपने अपने घरों में कर रहे हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक। संजय जी, मैं लौट रही हूँ सर। संजय जी एक सेकंड, इसके बाद गौरव जी मैं आऊंगी। संजय जी, क्या यही बेचैनी है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों के साथ इतनी तेजी दिखा रहे हैं? क्योंकि आपका CSDS का सर्वे भी बताता है कि 10% महिलाएं, हालांकि अभी भी पुरुषों से ज्यादा मतलब महिलाएं उनके लिए कर रही हैं, लेकिन 10% महिलाओं के वोट में आम आदमी पार्टी के लिए गिरावट आई है। और अगर 10+ % की गिरावट आई है तो जाहिर तौर पर ये जो फॉर्म साइन करवा रहे थे 2100 रुपए देने का, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि 1000 रुपए अभी तक पंजाब में दिए नहीं है। संजय जी। हाँ, नहीं, आपने देखा अंजना जी, जो CSDS के आंकड़े वो साफ बता रहे हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी को महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मिला है। लेकिन अगर आप 2020 के चुनाव से तुलना करें तो भारी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो पंजाब में भी महिलाओं, मतलब आप देखें पिछले चुनाव में पंजाब में भी महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया और उसको बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। अभी तक महिलाओं को उसका इंतजार है। मुझे लगता है चुनाव के कितने करीब आने के बाद अगर वो इस कदम को उठाते भी हैं तो शायद आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि इस बात की चर्चा अब सरेआम हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही है पंजाब में। बिल्कुल, और यही होता है हमेशा। चुनाव के एन पहले हमने वादा किया कब? मैनिफेस्टो में। और अब इतने साल के बाद हम जब चुनाव की घड़ी करीब आएगी, 2 साल बचा है 5 में से, तब हम वादा पूरा करें। गौरव जी, आप इन बातों का जवाब दीजिए जो वो उतारे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आप डालिए। आप इतने वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के और इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है पार्टी के। 10 विधायक हैं जो आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले हैं। चलिए सबकी तस्वीरें दिखानी शुरू करते हैं। अनिल शर्मा जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, RK पुरम से वो विधायक हैं। इसके बाद दिखाइए शिखा रॉय, पंजाबी हैं, ग्रेटर कैलाश से वो जीती हैं और सौरभ भारद्वाज को हराया है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से जीतते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। विजेंद्र गुप्ता बनिया समाज से आते हैं, रोहिणी से जीते हैं। रेखा गुप्ता जो कि बनिया समाज से आती है, शालीमार बाग से वो जीती हैं। तो 4 महिलाएं, उनमें उनका नाम है। अरविंदर सिंह लवली सिख समाज से आते हैं, गांधीनगर की सीट इस बार जीते हैं। एक बार कांग्रेस गए, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी में। कुलवंत राणा जाट समाज से आते हैं और रिठाला से जीते हैं। पूर्वांचली कपिल मिश्रा करावल नगर से इस बार जीते हैं। अनिल गोयल कृष्णा नगर से जीते हैं। अजय महावर पूर्वांचली गोंडा से जीते हैं। अब 4 महिलाएं जिनको लेकर चर्चा हो रही थी वो जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि महिलाएं अगर बनती हैं तो रेखा गुप्ता पहली बार विधायक है, MCD की 3 बार पार्षद रही हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, DU छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, 23 में मेयर का चुनाव लेकिन हार गई थी। शिखा रॉय पहली बार विधायक बनी है, MCD की 2 बार पार्षद, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, बीजेपी दिल्ली की उपाध्यक्ष भी रही हैं, सचिव रह चुकी हैं। 23 में मेयर प्रत्याशी थी लेकिन नाम वापस ले लिया था। पूनम शर्मा पहली बार विधायक बनी है, MCD की 2 बार पार्षद, बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज की बहू है। नीलम पहलवान पहली बार विधायक बनी, MCD की 3 बार की पार्षद हैं और इनके देवर भरत सिंह विधायक रह चुके हैं, जाट समाज से आती हैं। पति कृष्ण पहलवान पार्षद रहे। अगर दलित समाज से कोई CM बनता है, क्योंकि चर्चा यही चल रही है कि दलित समाज या महिला से, तो यहां पर भी 4 चेहरे हैं। दिल्ली में बीजेपी के 4 दलित विधायक चुने गए हैं। पिछले 2 बार से SC के लिए आरक्षित सीट पर सभी सीटें आप जीत रही थी। इस बार 4 में से 3 पहली बार विधायक बने हैं। रविंद्र सिंह पहली बार बवाना सीट से विधायक बने। बीजेपी SC मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 20 में लड़े थे लेकिन हार गए। फिर 50 साल इनकी उम्र हो रही है। आपके जय भगवान के 31,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने हराया है। कैलाश गंगवाल मादीपुर सीट से पहली बार विधायक बने हैं। पूर्व मंत्री राखी बिरलान को 10,899 वोटों से इन्होंने हराया है। इनकी उम्र भी अगर आप देखिए तो 53 साल इनकी उम्र है। इनकी पत्नी उर्मिला गंगवाल 2 बार की पार्षद रही।
देखिए दर्शकों, आपको भी बता रहे हैं, ये सारे चेहरे गिन लीजिए, क्योंकि इनमें से कौन बनेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम थोड़ा बैकग्राउंड तो पता रहेगा जब नाम का ऐलान होगा। रविकांत त्रिलोकपुरी से पहली बार विधायक हैं, दलित समाज से हैं, 32 साल, बहुत कम उम्र के हैं, और मयूर विहार जिला बीजेपी के जिला सचिव है, एबीवी के जरिए बीजेपी में आए थे। अगर आप देखें तो संगम विहार के बाद दूसरे सबसे कम अंतर वाले सिर्फ 392 वोट से रविकांत जीते हैं, कम उम्र के हैं। राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से 5वीं बार विधायक बने हैं, पहली बार मंगोलपुरी में बीजेपी को जिताया है। दलित चेहरे हैं, 67 साल के हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। 4 मई 2024 को दूसरी बार कांग्रेस से बीजेपी में वापस आ गए थे। ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, हु ऑफ दी अबव? गौरव जी, मतलब हम मंत्रिमंडल की लिस्ट कह रहे हैं कि 10 जो मिले हैं वो मंत्री बने। एक ही बात कह सकता हूं। देखिए, आपने कहा वरिष्ठ अधिवक्ता हूं तो ब्रीफ को कैसे भी आर्ग्यू कर सकता हूं, यही कला सिखाई जाती है अधिवक्ता होने के नाते। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो कट्टर ईमानदार होगा, वो एक बेहतरीन सीएम बनेगा, और जो हमने वादे संकल्प पत्र में किए हैं ना वो सब पूरे होंगे। और यहाँ पे कुछ बातें कही गई, मैं उत्तर जरूर देना जवाब जरूर दीजिएगा। और ये भी एक बार एक गौरव जी, एक क्रॉस क्वेश्चन है, ये विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी भी दिखा दीजिए जो एलजी को लिखे है। ये जो जिसको आप लोग शीश महल कहते थे, इसको गिराने का क्या तात्पर्य है सर? पहले आप लोग कह रहे थे म्यूजियम बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि गिरा दीजिए और वहां पे नए घर बना दीजिए। कितना पैसा नुकसान होगा आदमी का? मतलब घर है उसको क्यों तोड़ के फिर नया बनाना है? एक तो कंक्रीट पोल्यूशन सबसे खतरनाक होता है, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दे देता हूँ अंजना जी। सबसे पहले मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री आ जाए, कैबिनेट का जो है शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद सभी फैसले लिए जाएंगे और सदुपयोग किया जाएगा हर एक पैसे का जो जनता का लगा है। शीश महल में हम सब जानते हैं भ्रष्टाचार का पर्याय बना था, अब जन सेवा का पर्याय बनेगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने पहले भाग में बताया क्यों भगवंत मान टाटा बाय बाय होने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल आता है कि निपटाया कौन निपटा रहा है और किस वजह से। सबसे पहले आतिशी मार्लेना का कल एक वीडियो चल रहा था। अरविंद केजरीवाल हार गए, अरविंद केजरीवाल कन्वीनर हैं, आपकी सरकार चली गई, आतिशी मार्लेना डिस्को डांस खूब जश्न माहौल था। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताइए? वो मुख्यमंत्री स्वयं थी और हारने पे डांस कर रही है। इसका मतलब अंदर से वो खुश थी कि अरविंद केजरीवाल हार गए, क्योंकि अपमान किया था हर महिला का कह के कि वो टेम्परेरी सीएम है। दूसरा, मनीष सिसोदिया खुद निपटाने में लगे हैं अरविंद केजरीवाल को। मनीष सिसोदिया ने कहा मुझे तुमने जेल भिजवाया शराब घोटाले में, मुझसे इस्तीफा ले लिया, लेकिन जब तुम गए तो तुमने इस्तीफा नहीं दिया। तो वो भी जान गए कितने शातिर खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। और तीसरा, भगवंत मान भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की नजर अब पंजाब की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की उस पे है। और आप याद करिए, कुमार विश्वास का एक बयान है जो भारत के लिए भी खतरनाक था। उन्होंने याद दिलाया, अरविंद केजरीवाल ने कहा था या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा। आप सोचिए इस व्यक्ति की सोच कितनी खतरनाक है। इसको हमारे देश से, भारत से प्यार नहीं है और इसलिए यह चिंताजनक है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, वीवीआईपी कल्चर की मैंने बात किसी वजह से उठाई। मेरे हाथ में ये लिस्ट है। इस लिस्ट में आपको मालूम है Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी किसको मिली है? पहला नाम अरविंद केजरीवाल, तीसरा नाम राघव चड्ढा। आप मुझे ये बताइए, राघव चड्ढा MP हैं 100, उनके साथ पुलिसकर्मी और Z+ कैटेगरी। क्यों? इसका उत्तर यह है, आपने कहा 30 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। इनका काम केवल और केवल पंजाब को ATM बनाना है। 30 मिनट में आप आराम से ये कलेक्शन का हाल ले सकते हैं, सबसे पूछ के कि कितने का कलेक्शन हुआ। तो हमें तो ये लगता है, पंजाब की जनता को ये लगता है, इस बैठक में केवल अरविंद केजरीवाल ने कलेक्शन के आंकड़े लिए और उसके बाद मीटिंग को खत्म कर दिया। अब एक सवाल उठता है, क्या शराब एक और सरकार गिराने का कारण बनेगी? क्या शराब एक और सरकार गिराने का कारण बनेगी? और वजह क्या है? ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, भगवंत मान को जनता धन्यवाद करो, इन्होंने प्रॉमिस किया है 1 जनवरी से पिया नहीं करेंगे।
अब अरविंद केजरीवाल स्वयं षड्यंत्र करेंगे कि ये पीने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको हटा के मुझे जल्दी से ऋतुराज आपका रिस्पॉन्स इस पे। ऋतुराज महिलाएं भी आक्रोशित है और किसान। डायरेक्ट आरोप है, जल्दी से रिस्पॉन्स। गौरव भाटिया जी 3 दिन से जब भी डिबेट कर रहे हैं शराब 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 करते रहते हैं। अरे कौन आदमी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, इससे क्या लेना देना है? आप मुझे एक चीज बताइए गौरव भाटिया जी, भाई आपकी सरकार बनी है दिल्ली में, आप अपनी सरकार बनाओ, मंत्रिमंडल बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, जो वादे किए हैं पहले कैबिनेट में देने का उसको पूरा करो। पंजाब में हमारी मजबूत सरकार है, चल रही है, हमारे पार्टी का इंटरनल सिस्टम है। रिव्यू के लिए सारे विधायकों को बुलाया गया, लीडरशिप के साथ बैठे, संगठन के लोग थे, लीडरशिप के लोग थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वहां पर रणनीति बनी कि भाई किस तरीके से अगर कहीं कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसको ठीक करके अरविंद केजरीवाल ने वक्तव्य क्यों नहीं दिया बताइए, और भगवंत मान ने उनका नाम क्यों नहीं लिया बताइए? पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल का नाम आज नहीं लिया। अरे इसमें एक बात बताइए, भगवंत मान जी ने केजरीवाल वहां स्वयं थे नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा मुझे गौरव भाटिया जी मुझे एक बात बताइए कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के भाई आपके यहाँ पर में जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है तो जेपी नड्डा क्यों बोलते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? देखिए तर्क वितर्क, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम तर्क वितर्क नहीं कर रहे, पार्टी का सिस्टम ऐसा कोई वक्तव्य दिखा दीजिएगा, कोई प्रेस वार्ता करी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जेपी नड्डा जी ने ना लिया, हमेशा लिया है। तो ठीक है ना, बात आपसे पूछ रहा हूं, विभव कुमार वहां पे क्यों पहले भेजे गए बताइए? इसीलिए तो जमीन वहां पे सेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। विभव कुमार को वहां भेजा कि नहीं भेजा? पंजाब की जनता ने एक सवाल है, इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है भाई। गौरव जी मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पंजाब की अमन अरोड़ा ने ये वक्तव्य क्यों दिया बताइए? सुन तो लो कि सिख ही होगा पंजाब का मुख्यमंत्री, ये अनिवार्य नहीं है, ये सवाल है। अमन अरोड़ा को तो जानते हैं ना, आप ही की पार्टी। हाँ जानते हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं है कि सिख, तो फिर आप ये बताओ अभी क्या ऐसा अवसर आया था कि ये वक्तव्य बोलने तो दो भाई, बोलने दो भाटिया जी, बोलने दो, जवाब तो सुनिए ना भाटिया जी, जवाब तो सुनिए। अब आपकी बारी है। पंजाब की जनता ने एक पॉपुलर सरकार को चुना है, उसको काम करने दो, वो काम कर रही है ना। जनता ही चुनती है, जनता ही काम का मूल्यांकन करती है, और जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है ना। तो आपने कहा कि इसको सिक्योरिटी, ये बात तो आलोक जी भी कहते हैं, लेकिन दूसरे के विधायकों पर इनके नेता नजर रखते हैं। हालांकि ऋतुराज जी जो ज्ञान दे रहे थे मुख्यमंत्री साहब, और मुझे लगता है कि बरनाला में वो स्टेज था जब केजरीवाल जी और भगवंत मान जी स्टेज पर थे, वहीं से ऐलान हुआ था कि अब इन्होंने वादा किया है कि शराब पीना छोड़ दिया। तो अगर प्राइवेट चीज है तो पब्लिक अनाउंसमेंट की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, हाँ तो छोड़ दिया ना, मतलब मान लीजिए अगर यही बात बहुत पहले की बात थी इसमें। आलोक जी से आपकी नजर दूसरे के विधायकों पर क्यों है? एक छोटा सा उस पर जो आरोप है आप पर, उस पर छोटा सा कमेंट जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा सर। देखिए अंजना जी हमारी किसी के विधायकों पर कोई नजर नहीं है। विधायक अगर नाराज हैं, विधायक अपने वायदे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, विधायक अगर भ्रष्टाचार में डूबे हैं, विधायक की सीएम से बात नहीं होती है, सीएम विधायकों को घास नहीं डालते हैं, तो इसमें कांग्रेस की कहीं पर कोई गलती नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है, ड्रग्स चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, किसान करा रहा है, 1000 रुपए का पता नहीं है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर हो गया है, और बेअदबी मामला अभी भी जिंदा है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी कर लें, ये आज जो हालत है पंजाब के अंदर, उसमें अगर किसी का अल्टीमेटली नुकसान है तो उसमें सीधा पंजाब का नुकसान है। आपके कितने विधायक हैं पंजाब में, जरा बताएंगे आप? हंस रहे हैं बेकार में। पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, कोई चाय की दुकान पर बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। गौरव जी आपके कितने विधायक हैं जरा बताइए? अरे बता दीजिए ना आपके कितने भाई कांग्रेस हेडक्वार्टर में? अरे छोड़िए ना, आज तक कितनी बार, आज तक पंजाब में कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया आपने? बताएंगे जरा, कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में? छोड़िए बेकार की बातें मत कीजिए। कहाँ मैंने सोचा था कि एंड में कंक्लूडिंग लाइन में बोलूंगी कि पंजाब वो जमीन दिख रही है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में आपस में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन देखिए शो का अंत होते होते आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात को गलत साबित करते हुए अपनी पुरानी प्रथा को कायम रखने की बहुत धन्यवाद। गौरव जी क्या कह रहे हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए ठीक है, देखते हैं किसका कहां पर अंडा, किसका कहां पर गदगद बम बम, सब जनता ने ही करना है। पंजाब पर भी हमारी नजर आएगी।
आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।